पूज्य यीशु की, प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह ग्रहण करते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सभी प्रभु प्रकाश के इतवार को मनाते हैं। प्रभु प्रकाश के इतवार का तात्पर्य यह है कि तारे के द्वारा जो प्रकाश पूरब के ज्योतिषियों को प्राप्त हुआ, उस प्रकाश के सहारे, उस तारे के सहारे वो प्रभु यीशु तक पहुंचते हैं, प्रभु यीशु का दर्शन करते हैं, प्रभु यीशु को अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं, अपने राजाओं के राजा के रूप में, अपने प्रभु मसीह के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में वो स्वीकार करते हैं, उन्हें दंडवत करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं। और इस बात को आज के इस प्रभु प्रकाश के इतवार के दिन हम लोग मनन चिंतन करते हैं, हम लोग सुनते हैं और इन बातों से हम अपने जीवन के लिए हम सीखते हैं। तो आइए भाइयों बहनों, हर इतवार के भांति आज भी प्रभु के वचनों को 7 अलग अलग बिंदुओं के सहारे हम सभी समझने की चेष्टा करें। सबसे पहला बिंदु है वो तारा। आसमान में उदित तारा सबके लिए कॉमन था, यानी कि आसमान में उदित तारा सबके लिए कॉमन था। उस तारे को सबने देखा होगा, तारे का प्रकाश सब पर पड़ा होगा, लेकिन सबने उस तारे की रोशनी ग्रहण नहीं की। सबने उस तारे की रोशनी ग्रहण नहीं की। जिन्होंने ग्रहण की, उस तारे को देखा, उसकी रोशनी ग्रहण की, जो उस तारे की रोशनी के सहारे चले, केवल उन लोगों को प्रभु मसीह का वो अनंत तारे का दर्शन हुआ, उनको उनकी भेंट हुई, अन्य लोगों की नहीं हुई। यानी कि हम सभी लोग हो सकता है प्रभु को जानते हैं या प्रभु को थोड़ा बहुत मानते हैं, लेकिन जब तक प्रभु के वचन के प्रकाश में नहीं चलेंगे, प्रभु के योजना के तहत जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, तब तक प्रभु का दर्शन, प्रभु का अनुभव हमें नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को सीखने के लिए प्रभु का वचन आज के दिन में हमें बुलाता है। दूसरा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, जो तारे के प्रकाश में चले उन्हें प्रभु यीशु का दर्शन हुआ। जैसे पूरब के ज्योतिषी, उनको तारा दिखाई दिया, तारे की रोशनी दिखाई दी, उस रोशनी में आए, उस रोशनी में चले और जहां तक तारे ने उस रोशनी उनको दिखाई वहां तक वो पहुंचे, और जहां तारा ठहर गया वहां पर प्रभु मसीह वहां पर विद्यमान थे, विराजमान थे, और उन्होंने वहां पर दर्शन पाया, प्रभु का दर्शन पाया। यानी कि प्रभु का दर्शन, प्रभु का अनुभव के लिए प्रभु के प्रकाश में चलना, प्रभु यीशु का अनुसरण करना, उसके वचन के अनुरूप जीवन व्यतीत करना बहुत ही जरूरी है। प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है। तीसरे बिंदु में हम लोग मनन चिंतन करते हैं, राजा हेरोद तथा यरूशलेम के लोगों पर भी तारे की रोशनी पड़ी। राजा हेरोद तथा यरूशलेम के सभी लोगों पर भी तारे की रोशनी पड़ी, लेकिन उन्होंने उस तारे की रोशनी ग्रहण नहीं की, लेकिन उन्होंने उसे नहीं अपनाया, उस रोशनी को नहीं अपनाया, उस तारे के उस मार्गदर्शन को नहीं अपनाया। हालांकि प्रभु का प्रकाश उनके ऊपर भी पड़ा, लेकिन यीशु के मार्ग पर वो नहीं चलना चाहते थे, यीशु के मार्ग पर नहीं चलना चाहते थे। बुलावा प्रभु ने सबको दिया प्रभु का अनुसरण करने के लिए, लेकिन हर किसी ने उस बुलावे को स्वीकार नहीं किया। उसी प्रकार से राजा हेरोद और यरूशलेम के लोगों ने उस बुलावे को स्वीकार नहीं किया, ठुकरा दिया। उनके पास भी मौका था प्रभु का दर्शन करने का, लेकिन नहीं किया। चौथे बिंदु में हम लोग देखते हैं, उन्होंने अंधकार में रहना अधिक पसंद किया। अंधकार में रहना अधिक पसंद किया।
हो सकता है इस बात को हमें इस प्रकार से समझना चाहिए, जो लोग पाप में हैं, पाप में रहते हैं, पाप में कार्य करते हैं, पाप में संगति में रहते हैं, वो वहां से बाहर आना नहीं चाहते, यानी कि अंधकार में ही रहना अधिक पसंद करते हैं। जो अंधकार में हैं वो अंधकार से बाहर आने से डरते हैं, घबराते हैं, भयभीत होते हैं, कहीं उनके अंधकार के कारनामे प्रकट ना हो जाए, उजियार ना हो जाए। इसलिए अंधकार में रहने वाले लोगों ने अंधकार को ही अधिक पसंद किया। वही बात प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर आने के समय हुआ। 5वें बिंदु में हम लोग देखते हैं, अंधकार में रहने वाले लोगों को उजाले से डर लगता है, घबराहट होती है। जैसे राजा हेरोद को, यरूशलेम के कुछ राज दरबार के लोगों को इस बात से डर लगा कि और एक राजा का जन्म हुआ है। वो इस बात से आनंदित नहीं हुए, बल्कि इस बात से उनको टेंशन हुई, चिंता हुई, घबराहट हुई, भयभीत हुई, और इस बात को सोचने लगे ये किस प्रकार का राजा है, क्या है, किस प्रकार की खतरा हमारे जीवन में मंडरा रहा है। इन सभी बातों को लेके वो डरने, घबराने लगे। यानी कि अंधकार में रहने वाले लोगों को डर लगता है, घबराहट लगती है, अलग अलग प्रकार की परेशानी, दिक्कतें हो सकती है। इसलिए प्रभु का निमंत्रण है अंधकार से बाहर आने के लिए, उस उजाले की ओर आने के लिए, प्रभु के मार्ग पर आने के लिए, प्रभु का जीवन ग्रहण करने के लिए, प्रभु का जीवन को जीने के लिए। 5वें बिंदु में हम लोग देखते हैं, अंधकार में रहने वाले लोगों को उजाले से डर लगता है और उसी में रहना पसंद करते हैं। और 6ठे बिंदु में हम लोग देखते हैं, यीशु के आने से गौशाला घर में परिवर्तित हुआ। यीशु के आने से गौशाला घर में परिवर्तित हुआ। यानी कि हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जन्म चरनी में हुआ, गौशाले में हुआ, जानवरों के बीच में हुआ। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए, वो गौशाला घर में बदल गया। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, जब वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए, घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु यीशु मसीह जैसे ही आए उस गौशाले में, गौशाला घर में परिवर्तित हुआ। प्रभु यीशु मसीह हमारे घर को, अगर वो गौशाला जैसा बन चुका है, हर प्रकार की पाप की गंदगी, बुराई वहाँ पर है, उन सभी से हमें बाहर लाना चाहता है। घर जैसे प्रेम, शांति, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान, इज्जत के साथ रहने वाला एक समुदाय में रखना चाहता है। इसलिए प्रभु को जो ग्रहण करता है उसका घर अगर भले ही गौशाला जैसा क्यों ना हो, घर में परिवर्तित होता है। ये बात प्रभु हमें सिखाता है। नहीं कि हमें अपने घर को घर जैसा बनाए रखना चाहिए। घर जैसा तब होगा जब प्रभु को उस घर में जगह होगी, प्रभु को उस घर में मौका होगा, प्रभु को उस घर में स्वागत होगा, प्रभु का वचन का स्वागत होगा, प्रार्थना होगी, एक दूसरे के लिए मान सम्मान, इज्जत होगा। जिस घर में, उस घर में प्रभु के लिए जगह होगी। यही बात आज के दिन हम लोग सीखते हैं। 7वें बिंदु में हम लोग देखते हैं, ज्योतिषियों ने प्रभु राजा को भेंट चढ़ाई। ज्योतिषियों ने प्रभु राजा को भेंट चढ़ाई, यानी कि पूर्व के उन ज्योतिषियों को पता चला कि ये बालक साधारण बालक नहीं है, वो राजाओं का राजा प्रभु यीशु है। इसलिए उन्होंने सोना, उन्होंने भेंट चढ़ाई। उनको ये भी पता चला कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र है, इसलिए उन्होंने उसको लोबान की भेंट चढ़ाई। और उनको ये भी पता चला कि प्रभु यीशु मसीह मुक्ति दाता है, सबकी मुक्ति के लिए इस धरती पर आए, इसलिए उन्होंने गंध रस चढ़ाया। यानी कि उन्होंने भेंट चढ़ाई अलग अलग प्रकार की, इस बात को पहचानते हुए कि प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा है, प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के बेटे हैं, पुत्र हैं, और प्रभु यीशु ही मुक्ति दाता है। उसके अनुसार उन्होंने सोना, लोबान और गंध रस की भेंट चढ़ाई। तो आज के दिन में हम सभी लोग इस प्रभु प्रकाश के पर्व मनाते हैं। भाइयों बहनों, प्रभु के प्रकाश को ग्रहण करें, प्रभु के प्रकाश को ग्रहण करें, उस प्रकाश में जिए, उस प्रकाश में रहें, तब जाके प्रभु का दर्शन होगा, प्रभु का अनुभव होगा, प्रभु का आनंद, प्रभु की खुशियां हम सबों को प्राप्त होंगी। और आज का पर्व हम सबों को इसी बात के लिए बुलावा देता है कि हर प्रकार के अंधकार से हम बाहर आएं, हर प्रकार के अंधकार में कार्यों से बाहर आएं, अंधकार में संगतियों से बाहर आएं, अंधकार में आदतों से बाहर आएं, प्रभु के प्रकाश में आए, प्रभु के अद्भुत प्रकाश में आए। और जो प्रभु के प्रकाश में आता है वो कभी ठोकर नहीं खाएगा,
कभी वो डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं। जीवन में समस्या आएंगी, परेशानी आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन प्रभु के प्रकाश में रहने वालों के लिए प्रभु की आशीष भरपूर मात्रा में मिलेगी। प्रभु की आशीष भरपूर मात्रा में मिलेगी। इसलिए प्रभु के प्रकाश में आए, प्रभु के प्रकाश में रहें, प्रभु के प्रकाश में जिए। जितना हम लोग प्रभु के प्रकाश में रहेंगे उतना प्रभु का अनुभव हमें प्राप्त होगा और हम उस अनुभव को दूसरों के साथ साझा करें, बांटें और इस प्रकार से प्रभु की महिमा करने का प्रयास करें। वही प्रभु की आशीष बरकत आज के दिन में, आने वाले दिनों में हम सभी लोगों के ऊपर हमेशा बने रहे और प्रभु के आशीषों से, बरकतों से हम सभी आगे बढ़े, तरक्की करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।